आज हम लिस्ट व्यू क्रिएट करते हैं और एपीआई के थ्रू हम डेटा गेट करके लाएंगे और देखेंगे कैसे होता है। लिस्ट व्यू क्रिएट करने के लिए जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कोड है, इस कोड को हटाएंगे और हटाने के बाद हम अपना खुद की क्लास बनाते हैं। तो ये कोड हटाने के बाद हम सबसे पहले लेते हैं स्टेटफुल विजिट, और स्टेटफुल विजिट में हम क्लास का नाम देते हैं माई ऐप। माई ऐप क्लास का नाम देने के बाद मटेरियल ऐप लेते हैं। हम मटेरियल ऐप में जाएंगे, हम होम लेते हैं। होम में हम स्कैफोल्ड लेते हैं। स्कैफोल्ड में हम एक सिंपल सा ऐप बार बनाते हैं। ऐप बार बनाने के बाद हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक टाइटल ले लेंगे। टाइटल में एक टेक्स्ट प्रिंट कराते हैं जिससे हमारा क्लियर हो जाए कि हमारा ये हेडर बार है। और इसके अंदर हम डेटा लेते हैं, गेट डेटा। इसका एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर लेते हैं हम, और कलर में मैं ब्लू दे देता हूँ। और इसको जैसे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा शो हो गया है। उसके बाद आते हैं ये जो हमारी राइट से पट्टी डिबग फॉल्स करते हैं। तो ये फॉल्स करने के बाद और टेक्स्ट को सेंटर लाइन कर देंगे। टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के बाद हमारा जैसे ही इसे प्रिंट करते हैं तो ये हमारा हट गया, सेंटर में आ गया। अब हमारा पार्ट शुरू होता है लिस्ट व्यू को प्रिंट करने का। तो लिस्ट व्यू प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन लेंगे। बॉडी सेक्शन में हम लिस्ट व्यू लेते हैं, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और इसके अंदर हम आइटम बिल्डर लेंगे। आइटम बिल्डर के अंदर हम दो चीज़ लेते हैं, कॉन्टेक्ट्स और इंडेक्स। इंडेक्स क्या करेगा, हर बार जितना भी डेटा होगा उसको हमारा प्रिंट करता चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको न्यू लाइन में लेते हैं। न्यू लाइन में लेने के बाद अब इसको हम रिटर्न भी कराएंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो रिटर्न कराते हैं हम। अब ये क्या है, रिटर्न कराने के बाद जितना भी हमारा डेटा आएगा वो सारा रिटर्न हमारा एक कार्ड के फॉर्म में हो जाएगा। कार्ड हमने इसलिए लिया है कि ताकि हमारा एक एक सेक्शन क्लियरली दिखाई दे। कार्ड ले लिया। कार्ड के अंदर हम आते हैं लिस्ट टाइटल लेते हैं। लिस्ट टाइटल के अंदर एक दो चीज़ आती है, एक लीडिंग आती है और एक हम टाइटल लेंगे। बस अभी ज़्यादा कुछ नहीं लेते हैं। लीडिंग में भी हम टेक्स्ट विजिट लेते हैं, और टेक्स्ट विजिट में हम अभी नंबर प्रिंट करा देते हैं। ये हमारा स्टैटिक डेटा हो रहा है, इसको फिर हम डायनेमिक भी करेंगे। ये हमारे एक तरीके से सिर्फ डिज़ाइन बना रहे हैं हम। तो टाइटल लेते हैं, टाइटल में भी टेक्स्ट प्रिंट कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ फ्लैटर, और इसको प्रिंट करा के देखते हैं। इसको रीलोड करते हैं हम एक बार। जैसे ही रन होगा तो रन होने के बाद हमारा ये शो हो जाएगा कितने हमने आइटम काउंट 6 ले लिया है, कि नंबर ऑफ काउंट्स हमारे क्या है 6 आ गया। देखिए 1 1 आ गया और फ्लैटर आ गया हमारा। आइटम काउंट में हमने 6 डाला। अब क्या करता है, मेन चीज़ हमारी शुरू होती है डायनामिक। डायनामिक करने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे यूज़र डेटा नाम से। ये यूज़र डेटा क्या करेगा, एरे को स्टोर करेगा और हमारा जो नीचे हमने जो लिस्ट व्यू लिया है उसको प्रिंट कराएगा लिस्ट व्यू के अंदर। तो यहाँ हमने एरे ले लिया है, और अब एक फंक्शन बनाएंगे हम गेट डेटा करके। तो गेट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। गेट डेटा फंक्शन क्या होगा कि उसके अंदर जितना भी कोड होगा डायनामिक, हमारा एपीआई इंटीग्रेशन होगी, सारी चीज़ हमारे इसी फंक्शन में हम करते हैं। तो स्ट्रिंग करते हैं, गेट डेटा लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, और एक स्ट्रिंग नाम का एक स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होगा हमारा, और URI करके हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो URI करके हम एक फंक्शन बनाते हैं जिससे कि सारी जितने भी हमारी URL है इसी में हम पास करेंगे। तो अभी कुछ नहीं करते हैं। URI के अंदर हम एक स्टैटिक टेक्स्ट पास कर देते हैं API URL। अभी इसमें हम अपनी API को पास भी करेंगे, पर अभी पहले ये जो हमारा कोड है इसका हम इसको कोड को लिख लेते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या करेगा कि इसके अंदर सारा डेटा को कैप्चर करके लाएगा वो, और जो हमारा जेसन में कन्वर्ट करके प्रिंट करा देगा हमारा। और वेट करते हैं .http। अब यहाँ http का हमें पैकेज लेना पड़ेगा। तो पैकेज को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें .yml में जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद हम http नाम का एक पैकेज होता है हमारा, उसको
ऐड करेंगे। जितने भी हमारे अगर कि हम अलग से कुछ करते हैं तो उसमें हमें पैकेज को इंक्लूड करना ही पड़ता है, ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो वो फ्लटर में हमें करना ही पड़ता है, और ये सारे पैकेज हमारे इसी फाइल में ऐड होते हैं। तो आप ये जाके हमारा पैकेज वहाँ से भी ले सकते हैं, इन गूगल पे सर्च करके भी निकाल सकते हैं, या आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो मुझे याद था तो मैंने यहाँ पे टाइप करके लिख दिया है, और इसको पबगेट करते हैं। तो पबगेट करते ही ये सारा रीलोड हो जाएगा, हमारा ऐड हो गया। अब इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब हमें क्या करना है, HTTP नाम का एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। तो इसको इंपोर्ट कराते हैं, HTTP की पैकेज को इंपोर्ट कराने के लिए एज HTTP करते हैं, और जैसे ही HTTP करते हैं तो हम नीचे आएंगे, ये देखो अब यहाँ पे HTTP.get करते हैं, क्योंकि हमें डेटा क्या करना है, गेट करना है। इंसर्ट के लिए हम पोस्ट करते हैं, अब यहाँ पे हमें डेटा फैच करना है तो हम यहाँ पे गेट करेंगे। गेट करने के बाद जो हमने स्ट्रिंग नाम का URI लिया है उसको इसी गेट फंक्शन में हम पास करेंगे, जिससे कि हमारा डेटा इस API को कॉल करके लेकर आ सके। तो यहाँ पे हम आते हैं और URI को यहाँ पे पास करते हैं। पास करने के बाद हम, बहुत इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप, मैंने ज़्यादा इसमें कंडीशन कुछ लगाया नहीं है, ये सिंपल बिना कंडीशन के। बाकी का जो कोड है मेरा, वो मेरी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। आप मेरी वेबसाइट पे भी जाके imrancodinghub.com से ले सकते हैं, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एज इट इज़ कोड मेरा वहाँ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं, सेट स्टेट करके हमने एक फंक्शन लिया है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र डेटा के अंदर जेसन को डिकोड करेंगे। जो हमने रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाया था उसको यहाँ पे पास करके डॉट बॉडी करके, बॉडी पूरा हमारा सेक्शन यहाँ पे उठ के आ जाएगा। अब आइटम काउंट में क्या करेंगे, अब तो हमारे पास डायनामिक है, तो आइटम काउंट को हम क्या करेंगे, डायनामिक कर देंगे। यूज़र डेटा लेंथ जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था, इसके अंदर जितनी भी लेंथ होगी वो सारी पास हो जाएगी। अब चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम क्रोम पे जाते हैं, ये मेरी API है, ये देखिए API है यहाँ पे। इस API को हम कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, और जहाँ हमने API URL लिखा था इसको यहाँ से हटा के इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि हमारा सारा डेटा डायनेमिक आ जाएगा, और इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो हमारी यहाँ पे, वो एंट्रीज हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे गेट डेटा करते हैं हम, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कराने के हम इनिट स्टेट लेते हैं। इनिट स्टेट क्या करता है कि जब हमारा पेज लोड होता है तो वो सबसे पहले यही फंक्शन कॉल होता है, तो हमारे गेट फंक्शन को ये लोड करा के लाएगा। अब ये देखिए हमारे ये, जैसे हमने रिफ्रेश किया, हमारे ये 4 एंट्रीज प्रिंट हो गई है, और बाकी अभी क्या डायनेमिक आ रहा है। तो अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए हम यूज़र डेटा इंडेक्स लेते हैं, और उस कॉलम का नाम क्या है, जिस कॉलम से हम डेटा उठा के लाएंगे वो है हमारा टाइटल। तो टाइटल को हम यहाँ पे आके प्रिंट करा देते हैं। इससे क्या होगा, देखिए टाइटल हमारा PHP भी फ्लैटर भी है, तो हम यहाँ पे आके सिंपल कुछ नहीं करना है, हमारा इंडेक्स के आगे हम एरे के अंदर हम टाइटल लिखेंगे, और इसको जब रन करते हैं तो ये देखिए हमारा ये डायनेमिक आ गया, फ्लैटर PHP MySQL HTML। और इसी तरीके से 1 1 हमारा नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स ऑफ काउंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम डायनेमिक नंबर लेके आएंगे जो हमारा 1 से शुरू हो। तो इंडेक्स लेते हैं, इसको रन कराते हैं, तो ये भी हमारा प्रिंट हो गया। अच्छा, ये 0 से शुरू हो रहा है क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से शुरू होता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इंडेक्स के आगे +1 कर देंगे, तो ये हमारा 1 से शुरू हो जाएगा। 1 2 3 4 4 एंट्री, ऐसी 5-6 एंट्री, जितनी भी एंट्री होगी वो एंट्री हमारी आती चली जाएगी। तो ये इजीली तरीके से हमारा ये फिल्टर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है।